नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर रहा हूं कि आप लोग नवरात्रि की जो पूजा पाठ है वो सब कर रहे हैं, मंत्र साधनाएं वगैरह कुछ कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें पूरी जानकारी दी थी कि इस प्रकार से आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ा सकते हैं। पर दुख इस बात का है, आज भी इतने सारे वीडियो बनाने के बाद लोगों को इस चैनल का क्या मोटो है, क्या गोल है, उसके बारे में पता नहीं है। इस चैनल में क्या दिया जाता है, क्या वीडियो अपलोड किया जाता है, कैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास किया जाता है, ये भी पता नहीं है। हम कुछ लोगों को गाइड नहीं कर सकते, कारण जान लीजिए। कॉल मी फॉर ऑफ और न्यू गाइडेंस क्या है उसके बारे में डिटेल आप जान लीजिए। पहली बात है, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आपने ईमेल किए हैं, क्या ये सोच समझ कर किए हैं? यानी आप जैसे वीडियो में सुने हैं कि किस प्रकार से बताया गया है कि क्या क्या गाइडेंस दिया जाएगा, क्या नहीं, उसके बाद भी ऐसा प्रश्न करना मतलब दो ही कारण हो सकता है। एक तो आप जानबूझकर आपको करना नहीं है, कोई साधना वगैरह करना नहीं है, मजाक कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। दूसरी चीज़ है, आप बिल्कुल भी आज तक समझे नहीं कि आध्यात्म क्या होता है। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक उन्नति वो उन्नति है जो आप अपने आप में संतुलित रह सको, कुछ कर सको। मैंने ये बार देखा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं आध्यात्म मतलब तंत्र साधना, आध्यात्म मतलब तांत्रिक। ये बात आप क्यों नहीं समझते कि आध्यात्म कोई वेद पाठ भी हो सकता है, उपन्यास पाठ भी हो सकता है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पाठ हो सकता है, विभिन्न प्रकार ग्रंथ पाठ हो सकता है, आध्यात्मिक प्रवचन देना या सुनना ये भी हो सकता है, योग साधना भी आध्यात्मिक हो सकता है, ध्यान करना भी आध्यात्मिक हो सकता है। सब कुछ आध्यात्मिक हो सकता है अगर आप संतुलित होकर करेंगे। अगर आप दिन में 100 गुरु को ढूंढेंगे और 100 गुरु मंत्र ढूंढेंगे और उसके बाद हर जगह में फेलियर होगा, ये आध्यात्म नहीं, एक प्रकार की मूर्खता ही होगी। तो खैर, उस बात को ज़्यादा ना बोलते हुए मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ। मुझे कुछ ईमेल आया है, जिन लोगों ने पहले भी बहुत बार साधनाएं किए हैं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, उनके लिए भी अनुष्ठान हुआ पर फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब यही है, कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्म के कर्म जो है आड़े आ रहे हैं, इस जन्म के कर्म आड़े आ रहे हैं। तो उनको अपना कर्म सुधारना चाहिए और एक स्थायी साधना करना चाहिए अपने हिसाब से, चाहे कोई भी मंत्र जप उसको लंबा समय तक करना चाहिए। मैंने कुछ ईमेल ऐसे देखे, भाई जी मुझे तांत्रिक बनना है, मैं मंत्र साधना सीखना चाहता हूँ, मैंने फलाना गुरु से ये मंत्र लिया और मेरा अभी ऐसे समस्या हो रहा है, क्रोध आ रहा है। तो आपने जिससे मंत्र लिया उनसे पूछना चाहिए ना कि मुझे आपने मंत्र दिए, क्रोध क्यों आ रहा है। ये सभी चीज़ों के लिए ये गाइडेंस नहीं है। ये गाइडेंस इसलिए है कि किसी के तत्वों को जानकर उसको रिलेटेड उसको साधना दिया जाए, वो करे, वो धीरे धीरे मंत्र साधना ये सब कुछ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए। पर आप जो कर रहे हैं कि मुझे इतने सालों से तंत्र बाधा है, दूर नहीं हो रहा है, मैं तंत्र बाधा दूर करना चाहती हूँ, ऐसा ये बिल्कुल भी ये चैनल इस प्रकार का कार्य नहीं करता है। मेरे हर वीडियो में देखिए, यहाँ पे केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कल्याण के लिए पूजा पाठ वगैरह होता है, हवन होता है और सामूहिक हवन होता है, पर्सनल हवन होता है, वो सारे चीज़। तो ये समझना चाहिए कि हमारे इस साधना क्षेत्र में आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके साधना करना पड़ेगा और जाके धीरे धीरे आप अपना उन्नति कर सकते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सही प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो ये साधना ऐसा नहीं है कि आज करेंगे कल आपको पूरा एकदम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे सिद्धि का पीछे कोई पागल नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे साबर मंत्र दिया गया, कुछ दिया गया, जिसको आप जागृत करके हर चीज़ में मैंने यही कहा है कि बृहद जागरण, लघु जागरण, कभी ये नहीं ऐसे कुंजिका का ये सिद्धि, इसका वो सिद्धि, ऐसा नहीं कहा गया है। तो चलिए वो बात नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम साधना करेंगे, कैसे करेंगे, वो अगर कोई साधना कर रहे हैं और उनको कोई समस्या हो रहा है और उन्होंने किसी दूसरे गुरु से मंत्र लिए हैं, दीक्षित हैं, तो पहले उनसे संपर्क करने का प्रयास करिए ना। उनसे संपर्क करिए कि आपके जीवन में क्या क्या समस्या हो रहा है। अगर वो मना करते हैं तो उसके बाद एक प्रोसीडियर के साथ में, गाइडेंस के साथ में आपको दिया जा सकता है। आप ऐसे गुरुओं के साथ कर लेते हो, 40-50 हज़ार का चीज़ ले आते हो, ये यंत्र, ये मंत्र, ये वो, उसके बाद अगर आपको कोई समस्या होता है तो आप कहीं पे ढूंढते हो,
कोई आपको फ्री में समझा देगा, कोई फ्री में गाइड कर देगा, कुछ ऐसा गाइड कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसी बात है कि जिन लोगों को डायरेक्ट ही कुछ बात करना है तो मैंने 70 रुपीज़ की जगह पे कॉल मी फॉर आपका बहुत कम रुपीज़ कर दिया, 25-30 ऐसे ही कुछ मैंने रखा है शायद से। तो हफ्ते में 3 दिन मुझे वो बात कर सकते हैं, पूरा आधा से भी ज़्यादा मैंने कम कर दिया है। इसके बाद कोई नहीं कर सकता है तो वो उसकी भाग्य है, मैं नहीं जानता। जिसको आवश्यकता है वो करे, तो वो कॉल मी फॉर आप में कर सकता है कॉल। जिसको इस छोटी छोटी चीज़ को जानना है कि ऐसा हुआ है, इस साधना में मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए, ऐसे करना है, उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। पहली तो बात है, हमें पता नहीं कि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपने क्या साधना ले रखी है, आपने किस गुरु से साधना ली है, उनकी तत्व क्या है, कैसे आपको दीक्षा दिया गया है, कैसे आपको मंत्र को संस्कार कैसे करके किया गया है। तो ये नहीं जानते, पर उस चीज़ में हम हस्तक्षेप क्यों करेंगे? आपने अपना कर्म को खुद ही खराब किया है, आपने गलत चीज़ को साधना करके आपने ही खुद अपने आप को बर्बाद किए हैं। तो अभी भाग रहे हैं आप, कभी इसके पास कभी उसके पास। और दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आपको कोई तंत्र बाधा कुछ हो रहा है, इसके लिए हम नहीं जानते, तो इसके लिए आपने बहुत बार कुछ किए होंगे, उसके बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा, तो इसमें इस आध्यात्मिक साधना में हम नहीं। पहले तो बात है, आप अगर जो चीज़ घटित हो रहा है, जिनसे आप हर जगह घूम क्यों रहे हैं? तो ऐसी बात है, अगर आपको कोई साधारण सा कोई एकदम एक साधारण सा चीज़ आपको जानना है कि किस प्रकार से एक नॉर्मल चीज़ आपको जानना है कि हाँ ये है कि हमें ये हो रहा है, हमारे मंत्र जाप नहीं हो रहे हैं, कुछ हो रहे, इसके लिए आप डायरेक्ट कॉल मी फॉर आप में कॉल करें या फिर ईमेल करें। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेना है कि आपकी प्रकृति तत्वों के हिसाब से, तो करिए। बहुत सारे लोगों ने बताया है हमने इतने मंत्र किए हैं, हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त करना है, ये प्राप्त। इस प्रकार से बाबागिरी के चक्कर में पड़कर कोई ईमेल ना करे, इस प्रकार से ईमेल बिल्कुल भी ना करे। बहुत सारे 30 से 40 लोगों का ईमेल आया था, उसमें से 2 लोगों को कंफर्म किया गया, 2 लोगों को उसी दिन ही उनकी क्रिया बता दिया गया, और बाकी 15, 20, 25, 30 लोगों जो भी बाकी रहे उनको अभी तक कोई फाइनल नहीं किया गया है। कुछ लोगों को डायरेक्ट कोई रिप्लाई नहीं जाएगा, जिनको रिप्लाई नहीं जाता है समझ लेना आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा। तो आप दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, बहुत सारे महानुभव व्यक्ति हैं, उनसे भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि अगर वो चीज़ आप नहीं समझ सकते कि कौन सा क्या साधना करना है, आपकी कैसी तत्व है, क्या है, उस प्रकार से आप जो है स्टेप बाय स्टेप आप ले सकते हैं। पर आपका जो मन में इच्छा है कि ऐसे सिद्ध हो जाए, ऐसे हो जाए, इस प्रकार से हम नहीं करते, पहली बात है। तो दोबारा इस प्रकार से ईमेल ना करें। जिनको कोई डायरेक्ट टू पॉइंट क्वेश्चन है, 5-10 मिनट की बातें होगी, उसमें आप कॉल मी फॉर आप में कॉल कर सकते हैं, या फिर जो ईमेल आईडी दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर जिनको डायरेक्ट साधना के रिलेटेड सीखना है स्टेप बाय स्टेप, वो अगर अपना आध्यात्मिक उन्नति करवाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप मुझे कैसे जुड़ेंगे। तो बेकार का ईमेल ना करें, इसमें आपकी ही समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद, और आगे की आपका प्रोसीजर भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जय माता दी।